नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एम टॉप और चलिए जानते हैं नवंबर 2022 वृश्चिक राशिफल। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना अनुकूल साबित होगा। महीने की शुरुआत में ही आप अपने काम को लेकर काफी सजग नजर आएंगे और मेहनत भी करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे। आपको नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। वहां पर आप काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। साथ ही आपके काम की सराहना भी होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्यदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा तो उस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व में की गई मेहनत का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में पद और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है तथा आपके कार्यभार में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान आपके काम को देखते हुए आपके तनख्वाह में भी वृद्धि होने के संकेत हैं। इस प्रकार ये समय आपके कार्य के लिए काफी अनुकूल रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में थोड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं और कुछ विरोधी भी प्रबल हो सकते हैं। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री गति से प्रवेश करेंगे तो उन सभी में कमी आएगी और आप विरोधियों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु के साथ होंगे तथा राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि इस दौरान विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी विदेशी माध्यम से कार्य करते हैं तो उस समय आपको उत्तम प्रगति मिलेगी। इसके बाद 11 तारीख को शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होगा। फिर 13 तारीख को भी बुध ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो व्यापार की स्थितियां और भी ज्यादा सुधर जाएंगी। सूर्यदेव 16 तारीख को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे सरकारी क्षेत्र की योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपको व्यापार भी अच्छा मिलेगा। अब जानते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि के बारे में। आर्थिक दृष्टि से देखें तो महीने की शुरुआत काफी कमजोर रहने की संभावना है क्योंकि इस दौरान बुध, शुक्र, केतु और सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे। राहु छठे भाव में और मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी आमदनी के खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके खर्च इतने बढ़ सकते हैं कि उनको संभाल पाना आपके लिए मुश्किल है। हालांकि 11 तारीख को शुक्र और फिर 13 तारीख को बुध आपके प्रथम भाव में गोचर करने के बाद खर्चों में कुछ कमी आएगी। 16 तारीख को सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने के बाद ये कम हो जाएगी। उसके बाद से आपके हाथ में पैसा रुकने लगेगा। आप उस पैसे का सही तरीके से कहीं पर निवेश करके उसे कई गुना बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको आर्थिक तौर पर मदद के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले लोगों को महीने के उत्तरार्ध में उत्तम आर्थिक लाभ मिलने के योग है जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव में होंगे। आपके नवम भाव और एकादश भाव को वो देख रहे हैं जो नियमित आमदनी प्रदान करने में मददगार बनेंगे। आपके कार्य सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी तनख्वाह वृद्धि होने की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको काफी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीना आपका स्वास्थ्य काफी कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति आपको वाहन संबंधी समस्याएं दे सकती है। यानी कि वाहन चलाने से दुर्घटना की संभावना है, किसी प्रकार की सर्जरी अथवा संभावना या फिर चोट लगने की स्थिति बन सकती है। इसलिए बेहद सावधानी रखें और वाहन सावधानी से ही चलाएं। किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो उससे ज्यादा समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति होने की वजह से उस समय पर शनि की दृष्टि से भी अधिक खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं तथा स्वास्थ्य भी विकृत हो सकता है जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा क्योंकि उस दौरान बुध, शुक्र और सूर्य के प्रथम भाव में आने से आपके मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे जो एक बार फिर से स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर देना पड़ेगा, तभी आप समस्याओं से बच सकते हैं और समय रहते उनका उपचार करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में वक्री बृहस्पति प्यार के मामलों में बड़ा छानने लगेंगे। आपको एक दूसरे की अच्छाइयां और कमियां नजर आने लगेंगी। हालांकि यह आपकी मदद करेगा एक दूसरे को और अच्छे से पहचानने में। यदि आप दोनों अपनी जगह पर सही हैं तो आप दोनों विवाह के लिए एकमत हो सकते हैं। ये समय आपको प्रेम जीवन में मजबूत बनाएगा और आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास ज्यादा करेंगे। शनि महाराज की पंचम भाव में दृष्टि बीच बीच में आपकी परीक्षा भी लेगी जो आपके प्रेम की पराकाष्ठा को जानने का प्रयास करेगी। आपको एक दूसरे की आवश्यकता अनुसार मदद भी करनी होगी। यही आपके रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा और इसी से आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। यदि वैवाहिक लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में बुध, केतु और सूर्य के साथ विराजमान है तथा कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। छठे भाव में राहु महाराज विराजमान है।
इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी पीड़ित कर सकती है। उनके व्यवहार में कुछ गलत बदलाव आ सकते हैं तथा परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके आपसी संबंधों में कमी आ सकती है, लेकिन शुक्रदेव और बुधदेव के प्रथम भाव में सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भावना का विकास होगा। चलिए जानते हैं आपके पारिवारिक रिश्तों के बारे में। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के पंचम भाव में वक्री अवस्था में है तथा मंगल महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव से दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। एक और परिवार वाले आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और आपका साथ भी देंगे। वहीं परिवार में कुछ कहा सुनी की भी संभावना है। आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि आप या आपके जीवन साथी द्वारा परिवार के लोगों का कोई अपमान हो जाए। इसके कारण घर में अशांति भी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न होने के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ सुविधाएं रहेंगी। हालांकि आपकी माताजी के स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। ये स्थिति माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि भाई बहनों को कुछ समस्याओं का इशारा करती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनकी स्थितियां सुधर जाएंगी। उनके संबंधी प्रबल हो जाएंगे तथा कामों में मददगार साबित होंगे। अब चलिए जानते हैं आपके लिए खास उपाय। आपको मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन ही छोटे बालकों को गुड़ चना चढ़ाएं तथा हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल और केला वृक्ष को जल से सींचना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वयं पर विश्वास रखें, किसी को धोखा न दें तथा भाइयों की मदद करें।